आपको नहीं भी दे रहा है तो कोई बात नहीं। आप क्या बोलेंगे? आप जोर से बोलो, यही बोल सकते हैं ना। हमेशा जीवन में ट्रेनिंग क्या है? आप जोर से बोलो। कभी ये ट्रेनिंग दी है कि आप जोर से सुनो? क्यों? क्योंकि आप पर अध्याय में मास्टर हैं, दूसरे को दोषारोप। आप जोर से, आप कुछ सुनना, आप आगे बढ़ जाओ, यहां भी जगह है। हम अपनी जिम्मेदारी से बड़ा कन्वीनियंटली एक्सक्यूज दे करके बड़ा मैनिपुलेटेड बुद्धि से निकल जाते हैं, क्योंकि वहां तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है भावनाओं की। कभी जोर से सुनो की भी तो जिम्मेदारी लेनी होगी। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? इसको कहते हैं स्व अध्यय। लेकिन हमारी ट्रेनिंग क्या है? जोर से बोलो। उस पर हमारा स्वातंत्र नहीं है, स्वातंत्र हमारा हम पर है, और हम इधर ध्यान देते हैं। ज्यादा हो गया क्या? थोड़ी देर बाहर घूम के लाओ ना। हाँ सुनो, थोड़ा घुमा के लेके आओ। बच्चे तो अपने नहीं करते। तो राजा थे तो बहुत सारे ज्योतिष उतिष आ जाए तो दिखाए, तो बोले कि आपके बेटे की शादी के तीसरे दिन ये मर जाएगा। अब राजा है, शादी करना है, इज्जत की बात कर ही दिए, आजकल कर ही देते हैं, कहा जो होगा तो कर दिए। लेकिन पत्नी बड़ी अच्छी मिल गई उनको। जो बेटे की पत्नी थी, बहू बहुत अच्छी थी। तो तीसरे दिन रात को जब उनका मृत्यु का समय आया तो यमराज आए। तो यमराज अक्सर किधर से आते हैं? कहते हैं ना, दक्षिण से आते हैं। तो दक्षिण तो दिशा है, ये ऊपर ऊपर का सिंबॉलिक है, जो आपको क्षीण कर दे। आपका जीवन, आपका क्षीण करने वाला, आपका वैभव, आपकी सिद्धि, आपकी कमाई, आपका विवेक, ज्ञान, रूप, वो जो क्षीण कर दे, वो उसको एक यम का द्वार, जो आपको जो है, आपने जो कमाया वो क्षीण हो जाए। तो उधर से आए तो यमराज को आना था। ये बहू क्या की, सोना, सोना समझते? आपको समझते? ग्लिटरिंग, जिसमें चमक होती है, सोना पूरे रूम में। रात में सोने का समय है तो सोना, और बेडरूम में पूरा सोना को बिखेर के रख दी। कुछ युक्ति लगाई, जीवन युक्ति से चलता है। भक्ति, शक्ति, मुक्ति और युक्ति, ये 4 अध्याय है, इसके सिवा नहीं चलता जीवन। तो वो युक्ति लगाई, सारे तरफ सोना को बिखेर दिया, और बीच बीच में बहुत बड़े बड़े दिया, ज्योति लगा दी, तो सोना और चमकने लगा। ये कहानी तो सुने हैं ना? सुने ही होंगे। इसके भीतर क्या क्या बात है वो हम जानना चाहते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो वो यमराज एक सर्प के रूप में आए। सर्प का काम क्या है? डस लेना, जहर दे देना, आपको दिग्भ्रमित, आपको भ्रमित कर, मूर्छित कर देना, यही सर्प है ना। तो सर्प के रूप में यमराज को आना था और इनका मृत्यु करना था। तो होते होते क्या हुआ कि वो जब आए तो इतना सारा सोना की चमक और दीप्ति में वो, और जब और थोड़ा ग्लिटरिंग हुआ तो वो माया में, वो माने यमराज को भी हम माया में फंसा सकते हैं। वो फंस गया, और उसका टाइम स्पैन जो काल था, कालो गच्छति धीमता, कहते ना, काल से भी परे कोई है ना, तो काल चला गया। तो अब मान लीजिए किसी के डॉक्टर साहब हैं, किसी का लीवर किडनी का प्रॉब्लम होता है, अभी मरी गए, तुरंत ठीक हो गया तो 10-12 साल जी भी जाते हैं। तो एक चौराहा प्राप्त कर लेने के बाद रास्ते में हर जगह चौराहा आता है क्या? नहीं आता ना। चौराहा आता है 1-2 किलोमीटर के बाद, फिर कभी ऐसा 10-12 साल आदमी जी जाता है, कभी कभार काल पार कर जाता है। तो ऐसे उनका टाइम अप हो गया और वो मृत्यु से बच गए। तो ये कहानी तो बड़ा स्टूपिड जैसा लगता है, इसके पीछे स्पिरिचुअलिटी का क्या है? तो सर्प का मतलब है कि जीवन में जो आपको डसने के लिए एक ऐसा जहर जो है, उस जहर को आप कैसे संभालें। जीवन में जब आपको परेशानी होती है, पीड़ा होती है, तो आपको धन ही संभाल सकता है। धन नहीं होगा तो आप डॉक्टर से कैसे दिखाएंगे? निर्धन लोग कह सकते हैं, कोई जिसके पास धन नहीं हो कह सकता है कि धन वन कौन सी बड़ी बात है।
कमा के ये कहना चाहिए। तो वो धन और वैभव, तो ये धन कौन सा धन? असली धन वो पैसे वाला धन तो है ही। स्पिरिचुअलिटी कभी भी ये कॉमर्स के अगेंस्ट नहीं है। इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद कॉमर्स, ये एकदम कॉम्प्लीमेंट करता है कॉमर्स को। उल्टा स्पिरिचुअलिटी तो कितना सारा सोना, हर जगह सोना खरीदारी है, वो ट्रांजैक्शंस, धन का सही संचय, विनियोग, वाणिज्य को कभी आध्यात्म ने गलत माना ही नहीं है। तो दक्षिण से वो क्षीण चीजें जब आएगी तो आपके अंदर का असली धन है भी क्या? ज्ञान की ज्योति है भी क्या? जो उस जहर को आप भ्रमित करके आप उस काल से बाहर आ जाए, ये एक बात है, नहीं बात है। तो वैसा हमारे अंदर सोना क्या है? तपस। हमारे अंदर वो तपस है क्या? छोटी छोटी सी चीजें कोई बोल दिया, हम एकदम आउटबर्स्ट हो जाते हैं, हम व्हाट अबाउटरी में चले जाते हैं। तू अपना देखा है क्या? तपस चला गया। वो सहनशीलता, वो स्वीकार्य क्षमता, वो तपस ही नहीं है। तो वो तपस नहीं है तो सीधा सीधे उंगली किधर उठ जाती है? दोषारोपण, शिकायत, निंदा और श्राप। अब सांप को छेड़ दो तो काटेगा कि छोड़ेगा? जो आपको आ रहा है उसको युक्ति पूर्वक तपस्या से, थोड़ा सा युक्ति से, थोड़ा सा जो आपके अंदर सच्चा धन है उसको बढ़ा करके आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आप समझ गए? थोड़ा सा समझ गए? नहीं आया तो कोई बात नहीं। समझता तो बुद्धि है ना, बुद्धि से परे की बात है ना। तो ये है। तो आज से 2.5-3 महीना तक वर्ल्ड इज फेसिंग ए बिग चैलेंज। सारे गुरु जिनको दिखता है, काल ज्ञान है जिनको, उनको पता है कि वर्ल्ड कितना। आप एक आज धन को जो साचा, साधना साचा, यही धन जो साध जाए, एक धन का आप एक प्रायोरिटी और कमिटमेंट ले लीजिए कि हम अपने इस अंदर वाले धन के लिए भी थोड़ा सा समय दें। इतना जो खरीदारी करते हैं बाहर का धन, भीतर के धन को भी हम 1-2 घंटा साधना पे जरूर दें। नो साधना नो भोजन, वरना वो इनर स्ट्रेंथ, वो मजबूती आएगा ही नहीं, वो स्थिरता आएगी ही नहीं। तो फिर उछल कूद लगा रहे, है ना। तो हम ध्यान साधना में जो लोग हैं वो आज संकल्प लेंगे, अक्षय तृतीया का ये संकल्प ले लिए तो कमाल हो गया। समझ लीजिए 90 दिन तक अभी नो पर्सनल रिक्वायरमेंट। ये आपको गुरुदेव की वाणी बोले, आप अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट को थोड़ा सेकेंडरी में रखिए। अभी प्रायोरिटी में आप यही रखिए कि थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो हम लोग बहुत चौराहा पार कर जाएंगे, वरना पता नहीं कहाँ फंस जाएंगे। 10-20 साल फिर अभी कोरोना को हिम्मत से पार किए ना, ऐसा तो ठीक रहेगा। पर्सनल ग्रोथ के लिए थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को समय देंगे। कितने लोग देंगे? एक भजन करते हैं इसी बात है, थोड़ा एक